सर लीडू को पकड़ो, अपने लीडू को पकड़ो सर। एक सेकंड माइक तो रखो, मास्क डाले कर, मास्क डाले, मास्क डाले। मास्क डालो सर पूरा, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है सर। जी सर। तीन 370 और 35 से जो भारत को, संविधान को, नागरिकता को, झंडे को, राष्ट्रगान आदि को बांटती थी, उस धारा की समाप्ति के पश्चात जब एक भारत, एक देश, एक जन, एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, एक राष्ट्रगान वाला हिंदुस्तान हो गया है, ऐसी इस भरपूर पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से पहला प्रश्न उठता है, अगर 370 और 35 से अच्छी थी तो जो भी पिछली सरकारें थी उन्होंने संविधान में इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी जानते थे 370 और 35 से भारत की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी है। दूसरी बात, किसी भी देश के अंदर उसकी नागरिकता और संविधान और संकल्प का बंटवारा यह उसके विकास का नहीं, विनाश का कारण बनता है। जिन लोगों ने ये कहा था 370 और 35 से हटेगी तो तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि लाखों लोगों ने, चाहे जम्मू क्षेत्र था, चाहे कश्मीर था, और लद्दाख यूटी हो गया वो है, तो वहाँ पर इस तिरंगे को आन बान शान के साथ लहराया है। तिरंगा विरोधी ताकतें पराजित हुई और देश प्रेम वाली ताकतों की जीत का जश्न हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ, एक राष्ट्रीय संकल्प था लद्दाख को यूटी, वो उसको प्राप्त हो गया। अब तेज गति से विकास की ओर नए लद्दाख के रूप में वो बढ़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर यह एक यूटी है, पर भारत सरकार का कमिटमेंट है कुछ विशेष व्यवस्थाएं होने के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे, तो स्वाभाविक है जब चुनाव होंगे तो विधानसभा रिस्टोर होगी और यह भी अपने आप एक मान्यता प्राप्त प्रदेश के रूप में होगा। तीसरी बात, यह भी एक सच है, अब एक नया संकल्प जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेना है। उस संकल्प का एक नारा है, चीन, गिलगित बाल्टिस्तान, कैलाश मानसरोवर खाली करो, यह हमारा है, हमारा है। उसका इसके ऊपर अवैध कब्जा है। दूसरा नारा है, पाकिस्तान, मीरपुर कोटली, हवेली, पुंछ, मुजफ्फराबाद आदि आदि खाली करो, ये हमारा है और हमारा ही होना चाहिए। पाकिस्तान का इसके ऊपर अवैध कब्जा है। और एक तीसरा, भारत सर्वधर्मों के संभाव का देश है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जुल्म है,
मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में अहमदिया हैं, शिया हैं और बोरा हैं, ऐसे सब हैं जिन पर जुल्म है। जो लोग पाकिस्तान बनाकर भारत से उजड़ कर गए, भारत के बेईमान हुए, इस्लाम से भी परे गए, आज वो मुहाजिर हैं, उनको नागरिकता भी नहीं है। वो बदकिस्मत 1,40,00,000 लोग हैं जो दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं हैं, पाकिस्तान में वह पराये बनकर जी रहे हैं। तीसरा, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू के रूप में, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि के रूप में, उन सब पर जुल्म है। और इसलिए तीसरा संकल्प है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हो, बंद हो, बंद हो। और इस प्रकार से देश की एकता और अखंडता का एक नया संकल्प यह पूरे भारत में उभर रहा है और जम्मू कश्मीर उस संकल्प को लीड करे। आज इसके लिए कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ अब एक प्रश्न और खड़ा करते हुए मैं अपनी बात को रोकूंगा और आप फिर प्रश्न पूछने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे। वह ये है कि देश के अंदर सब तरफ मैंने लगभग सारे देश के सारे प्रांतों का प्रवास किया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट के, फल के, इन सब के व्यापारी रहते हैं। पर दिल्ली को कभी ये नहीं लगा कि उन्होंने हमारे रोज़गार को छीना है, बल्कि ये माना है कि हमारी रोज़गार अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से हरियाणा, पंजाब में देश भर से नहीं, बाहर से भी लोग आए, उन्होंने वहाँ पर व्यापार किया, संस्थान बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, रोज़गार के नए नए इनोवेशन और वेन्यूज़ बनाए। तो वहाँ के लोगों को ज़मीन की कीमतें भी अधिक मिली और उनके भी छोटे बड़े रोज़गार बढ़े। धीरे धीरे बड़े रोज़गारों के अंदर भी उन्होंने प्रवेश किया। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के बावजूद भी वो आए, अब बिना 370 के हैं। वह दक्षिण में भी गए, उन्होंने वहाँ समृद्धियाँ लाई हैं। अगर कोई लोग कहते हैं कि बाहर के आएंगे तो हमारा रोज़गार छीन लेंगे, यह असंवैधानिक है, अनैतिक है, अमानवीय है। क्योंकि बल्कि उसके कारण यहाँ पर लोगों का जो विकास 70 साल में नहीं हुआ, उससे कई गुना अधिक विकास तेज गति से बढ़ेगा। यह एक निश्चित बात। आज भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 से 20 हज़ार जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके छात्र और छात्राएं देश भर के अंदर ज्ञान ले रही हैं। कहीं से ये आवाज़ नहीं उठी है कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स ने और देशवासियों ने कहा हो कि इन्होंने हमारी सीटें छीन ली हैं, बल्कि सारे देश ने उनका स्वागत किया। और इसलिए 370-35 से हटने के बाद हम जातियों, मजहबों, भाषाई भेदों से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तान के रूप में अधिक प्रतिष्ठित और तेज गति से विकास करने वाले बने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और आप अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, जिस तरह से कल लखीमपुरी में इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कि कृषि कानून जो है उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए, किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है बातचीत का जो सस्पेंड हुआ था, जो प्रक्रम, वो शुरू होना चाहिए दोबारा? ऐसा है
आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन है, इसके साथ आज किसानों के नाम पर जो किसान आंदोलन है, भारत सरकार पहले दिन से उनसे बातचीत कर रही है। भारत सरकार ने कभी बातचीत को तोड़ा नहीं। जब भी तोड़ने का काम किया गया है तो कुछ राजनीतिक दल जो नहीं चाहते कि देश तेज गति से एकजुट होकर विकास करे, जो ये नहीं चाहते कि देश एकजुट होकर शांति और सलामती की ओर बढ़े, उन लोगों ने और किसानों को भड़काकर और वह वार्ताओं को खंडित किया है। भारत सरकार ने ओपनली ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई नया ड्राफ्टिंग है तो आप अपना वो ड्राफ्टिंग पेश करिए, परंतु उन्होंने अल्टरनेटिव कोई नया ड्राफ्टिंग भी पेश नहीं किया है। सरकार एक के बाद से दूसरी किसान हित, देश हित की, समाज हित की नई नई योजनाएं और पैकेज देती जा रही है, और इसलिए राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से किसान आंदोलन में निकलकर और भारत सरकार के इस मंशा का स्वागत करना चाहिए और आगे बढ़कर वार्ता के लिए आना चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए और अपना, अगर उनको कोई और हितकारी जो लगता है बिल का प्रारूप हो सकता है वो देना चाहिए। भारत सरकार ने ये पहला आंदोलन है, इस सरकार ने आंदोलनकारी कितने भी हिंसक हुए, आंदोलनकारी कितने भी अमर्यादित हुए, आंदोलनकारियों ने जनता को कितना भी और संकट दिया, पर भारत सरकार ने इतनी अधिक शांति और मर्यादा का पालन किया है कि उसने आज तक आंदोलन के प्रति कोई हिंसक रवैया नहीं लिया है और बार बार अपील की है। मुझे लगता है ऐसा लोकतांत्रिक, अहिंसा से ओतप्रोत, जीवन मूल्य केंद्रित व्यवहार विश्व के सामने एकमात्र उदाहरण है जो आज की भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार को उसके आचरण के लिए बधाई दूंगा और उसने जो खुली ऑफर दी है, दे शुड कम फॉरवर्ड, जबकि ये आंदोलन वो बता चुका है 5 या 4 बार के अखिल भारतीय बंद में पूरा देश तो दूर था, जिन प्रांतों में कुछ माना जाता था आंदोलन है, उन्होंने भी बंद में भागीदारी नहीं की। फिर भी हम ये कहेंगे कि आंदोलनकारी जो भी प्रारूप उनके पास है उसके साथ आएं और भारत सरकार आपके प्रति सहानुभूति से सोचते हुए और जो भी आपकी बातें हैं उनका समाधान करना चाहती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एटमॉस्फेयर फॉर डायलॉग, क्योंकि दुनिया में कहा गया है झगड़ा और विवाद यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान संवाद था, है और सदा रहेगा। जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो नया जम्मू कश्मीर है, वहाँ प्रियंका गांधी भी जो है वो अनशन पर बैठी है जब तक उनको लखीमपुर नहीं जाने दिया जाता। कैसे देखेंगे आप इन सब? इसका मतलब ये हो गया कि फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने मान लिया है जम्मू कश्मीर उन्होंने एक डिस्टर्ब स्टेट बनाया हुआ है, तो इनडायरेक्टली अदर वे दे एक्सेप्टेड कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है। इस सच को उन्होंने घुमाकर कान पकड़कर मान लिया। अब वो कटघरे में है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। वाई दे
मेड जम्मू कश्मीर एंड डिस्टर्ब्ड स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, सेपरेटिस्ट स्टेट, और जहाँ पर अलग अलग रीजन के लोगों के साथ मजहब, रीजन और भाषा पर भी भेदभाव होते हैं, ऐसा उन्होंने लोकतंत्र में यह पाप और अपराध राजनीतिक रूप से क्यों किया है। तो उनके स्टेटमेंट से वो कट करेंगे। दूसरी बात एक और कहूँगा, जो नेता ये कह रहे हैं, इन नेताओं का स्वभाव हो गया है केवल आलोचना करना। अगर ये इतने लोकप्रिय नेता होते तो जेल में डालने जाने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर सुलगता नजर आता है। जम्मू कश्मीर शांत रहा, इसलिए दे आर अनफिट हेयर और दे आर अनफिट एवरीवेयर। कांग्रेस के नेताओं का स्वभाव हो गया है कि झूठ बोलना, गुमराह करना, भड़काना, बांटना और लड़वाना, यह उनकी फितरत हो गई है। क्योंकि इस समय देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ डायमंड जुबली मना रहा है, हीरक जयंती, और एक प्रश्न पूरे देश में खड़ा हो गया, हु गिवन द इंडिपेंडेंस और हु गिवन द डिवीजन। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर त्रिपुरा तक दुनिया भर के अंदर भी साफ वाक्य उभरा है, कांग्रेस ने देश को विभाजन दिया, क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। और इसलिए अब तो लेखक ये लिखने लगे हैं कि कांग्रेस की कोख से पाकिस्तान का जन्म जबरदस्ती हुआ है और हो गया है। और इसलिए चाहे पंजाब की कांग्रेस होगी तो उसके नेता बोलते हैं कि कांग्रेस में प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है। हरीश रावत उत्तराखंड से डोगरे प्राणी बोलता, कश्मीरी प्राणी बोलता, गुज्जर प्राणी बोलता, हरियाणवी प्राणी बोलता, पाकिस्तानी पंजाबी प्रा बोलता। और उसी तरह से दिग्विजय भी प्रो पाकिस्तान देता है। इसलिए कांग्रेस की नीति है और प्रकार है, दे ऑलवेज एक्ट एंटी भारत, प्रो पाकिस्तान। मैं आप सबके सामने प्रभु से प्रार्थना करूंगा, खुदा से इबादत करूंगा कि नेताओं को सद्बुद्धि आए, यह देश के लोकतांत्रिक, शांति प्रिय और विकास के वातावरण को डिस्टर्ब ना करें। सर, आपने कहा ग्लोबलाइजेशन, जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, किसी को भी थ्रेट नहीं है। आपने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की एग्जाम्पल दी। क्या आप रिलायंस आउटलेट को समर्थन कर रहे हैं इस तरीके से इनडायरेक्टली? ऐसा है, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं। इसलिए अगर आप रॉन्ग वे इंटरप्रिटेशन करेंगे तो थोड़ा सा ये माना जाएगा कि आप में भी किसी शैतान की फितरत है। इसलिए किसी को थ्रेट नहीं है, किसी से थ्रेट नहीं है। थ्रेट अलगाववाद से, आतंकवाद से, तालिबानीकरण से, माओवाद से, विस्तारवाद से है, भेदभाव से है। वह थ्रेट खत्म कर दिया भारत सरकार ने। इसलिए सारा देश एक देश एक जन के रूप में तेज गति से विकास करे। सर, समर्थन रिलायंस आउटलेट को है। लखीमपुर खीरी में जो कल जो वहाँ पर काफी दर्दनाक वाकया हुआ, वहाँ पर 4 किसान भी मारे गए हैं और 4 जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? इसलिए और जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी एफआईआर का नाम है, क्या कहेंगे आप? उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। किसी भी प्रकार की हिंसा सदा निंदनीय थी, है और रहेगी। इसके लिए किसी को भी और मुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आंदोलनकारी है या शेष समाज है, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हिंसा, रक्तपात और कईयों के शारीरिक जीवन को खत्म कर दे, विकलांग बना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सब प्रकार की हिंसा निंदनीय थी, निंदनीय है।
सर, जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज 90 के बाद फिर कश्मीरी मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रही है, इसके विषय में सर क्या कहना आपका? किसी के भी भारत एक मानवतावादी सेकुलर लोकतांत्रिक देश था है। भारत ही एकमात्र देश है। आप इस प्रश्न को जरूर कॉलम बनाकर अलग से दीजिए। अगर पूरी दुनिया से एक प्रश्न किया कि उस देश का, समाज का और सभ्यता का नाम लिखो जहाँ सब धर्मों को स्वीकार्य है और सब धर्मों का सम्मान है, पूरी दुनिया भारत, भारतीय और भारतीयता लिखकर रुक जाएगी, किसी दूसरे देश का नाम नहीं ले सकती। और इसलिए एक बात ध्यान रखिए, भारत के इस चरित्र को जो आज दुनिया को लीड कर रहा है, और उसने कोविड में 2020 में नज़ारा भी देखा और दिखाया। आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोगों ने हमें भी वो नज़ारा दिखाया जब भारत एक पहाड़ी उठाकर दुनिया के ऊपर भ्रमण कर रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, और वह ताला दे रहा है, वह सैनिटाइजर दे रहा है, मास्क दे रहा है, लॉकडाउन दे रहा है, घंटी बजाओ, ताली थाली बजाओ, दिया जलाओ, भय मुक्त हो, भ्रम मुक्त हो। वह आयुर्वेद दे रहा है, योग प्राकृतिक चिकित्सा दे रहा है। पूरी दुनिया एलोपैथी की दवाई खोज रही थी, नहीं निकल रही थी। हु सेव्ड द वर्ल्ड, हु सेव्ड द ह्यूमैनिटी? भारत, भारत, भारत। इस भारत को ऐसा बने रहना और बनने देना, ये हम सबका फर्ज बनता है। यह जन जन को बताना और आपसे अपील करना, इन बातों को आप जन जन के पास लेकर जाएं। इंद्रेश जी, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि जो श्राइन बिल है, श्राइन ऑर्डिनेंस है, वो पास नहीं हो रहा डिस्पाइट दिस कि उनको 4 मुख्यमंत्री और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का और आरएसएस का समर्थन है, फिर भी नहीं हो रहा, इसी वजह से वहाँ पे अटैक हो रहे हैं। इसलिए ऐसे धर्म बदलना, लव जिहाद करना, धर्मांधता और कट्टरता होना और उसमें हिंसा होना, पूजा स्थलों को तोड़ना, यह असंवैधानिक और अमानवीय है। इसलिए वहाँ पर जो लोग ऐसा काम करते हैं वह निंदनीय काम है और उन